हेलो एवरीवन। हम इससे पहले भी कुछ वीडियो सिक्किम के ऊपर बना चुके हैं। लगभग 2 वीडियो हमारी बन चुकी है। हमने काफ़ी जानकारी उसमें ली। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सिक्किम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करते हैं। आज हम जानेंगे सिक्किम का भूगोल। बढ़ते हैं हम आगे। ये देख पा रहे हैं आप भारत के नक्शे में, ये रहा सिक्किम और ये सिक्किम का बड़ा करके नक्शा दिखाया हुआ है। इसमें आप उसके बॉर्डर्स देख सकते हैं किस किस कंट्री से लग रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। पहले सिक्किम के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 6,10,577, साक्षरता दर कितनी है 82.20% और जनसंख्या घनत्व 86%। जिलों की संख्या 4, लिंगानुपात 889। सिक्किम राज्य का पशु क्या है, लाल पांडा। और सिक्किम राज्य का पक्षी रत्नहुक। सिक्किम राज्य का वृक्ष बरुंश। सिक्किम राज्य का फूल पिंसिफ। मुख्य भाषा लेप्चा, हिंदी, भूटिया, नेपाली। पर्यटन का उपयुक्त समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर। पढ़ते हैं हम आगे। सिक्किम का भूगोल। हिमालय में बसा सिक्किम एक आकर्षक और सुंदर राज्य है और एक पहाड़ी इलाका है। रात तिस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया गया है, जो राज्य से उत्तर से दक्षिण तक बहती है। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति 27 डिग्री 5 मिनट उत्तर से 20 डिग्री 9 मिनट उत्तर अक्षांश और 87 डिग्री 59 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 56 मिनट पूर्व देशांतर है। दक्षिण में सिक्किम की स्थलाकृति पश्चिम बंगाल की समतल भूमि के साथ मिलती है। सिक्किम की ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 8,585 मीटर तक है। सिक्किम के पहाड़ और पहाड़ियाँ। निचले हिमालय सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं। राज्य में 28 पर्वत चोटियाँ, 21 ग्लेशियर, 227 ऊंची झीलें, जिनमें सोंगम झील, गुरुडोंगमार झील और खेजपुरी झीलें, 5 गर्म पानी और 100 से अधिक नदियाँ शामिल हैं। सिक्किम स्थान के अनुसार राज्य की पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग के पर्वतीय स्वर्ग और पश्चिम छोर पर नेपाल से लगी है। सिक्किम तिब्बत, भूटान और नेपाल से 8 पर्वतीय दर्रों से जुड़ा है। सिंगालीला रेंज सिक्किम की पश्चिमी सीमा को कवर करती है। पूर्व में चोल रेंज सिक्किम को उसके पड़ोसी राज्य से विभाजित करती है और उत्तर में डोनकिया रेंज तिब्बती पठार तक पहुंचती है। सिक्किम की प्रमुख चोटियां हैं कंचनजंगा 8,596 मीटर, जोसंग 7,444 मीटर, तुलुंग 7,051 मीटर और कब्रू 7,338 मीटर। बढ़ते हैं हम आगे। सिक्किम की जलवायु। अब जलवायु के बारे में जानते हैं। सिक्किम की जलवायु को उत्तरी भागों में टुंड्रा प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि राज्य के दक्षिणी विंग में रहने वाले निवासियों को उप उष्णकटिबंधीय प्रकार के मौसम के साथ रखना पड़ता है। राज्य में सर्दियों, गर्मी, वसंत, शरद ऋतु और मानसून के रूप में 5 मौसम होते हैं। सिक्किम भारत के उन कुछ राज्यों में से एक है जहां नियमित बर्फबारी होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं ना, इसीलिए। मानसून के महीनों के दौरान राज्य में भारी वर्षा होती है, जिससे भूस्खलन की संख्या बढ़ जाती है। राज्य में 11 दिनों तक लगातार ना रुकने वाली सबसे लंबी बारिश का रिकॉर्ड है। सर्दियों और मानसून के दौरान कोहरे का असर राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर भी पड़ता है, यानी मौसम हमेशा ठंडा ही बना रहता है, ज़्यादा अधिक जो है तापमान नहीं होता है। और क्योंकि वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर है तो वहाँ बर्फबारी भी काफ़ी होती है। बढ़ते हैं आगे हम। सिक्किम का जंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिक्किम में पूरी भौगोलिक भूमि का 81% हिस्सा सिक्किम के वन विभाग के नियंत्रण में है। नतीजतन यह पर्यावरणविदों, संरक्षणवादियों, वनस्पतिविदों और जाहिर है प्रकृति प्रेमियों का देश रहा है। यानी ये पहले एक अलग देश था और फिर हमारा राज्य है। तो किन का देश है? प्रकृति प्रेमियों का देश है। ट्री फर्न्स की 8 प्रजातियों के साथ बम्बोस की 20 प्रजातियाँ, ओक की 11 प्रजातियाँ, फर्न की 300 प्रजातियाँ, प्राइमल्स की 40 प्रजातियाँ और फूलों के पौधों की 400 प्रजातियाँ सिक्किम में वन निश्चित रूप से गार्ड्स के बहुत से उदाहरण हैं। 800 से 5,000 फीट के बीच की वनस्पतियाँ में बांस, लॉरेल, साल और अंजीर के पेड़ शामिल हैं। मेपल, एल्डर, चेस्टनट, बिर्च ओक सिक्किम के समशीतोष्ण जंगलों में 5,000 से 13,000 फीट के बीच पाए जाते हैं और इस क्षेत्र से परे साइप्रस, जूनिपर और रोडोडेंड्रॉन 16,000 फीट तक बढ़ते हैं। 16,000 फीट तक बढ़ते हैं, बहुत ऊंचाई।
चलिए आगे देखते हैं हम सिक्किम का रहन सहन, थोड़ा सा ये बेसिक और जान लेते हैं। सिक्किम के लोगों का रहन सहन अति उत्तम है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं। सिक्किम भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 64% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। सिक्किम में कृषि योग्य भूमि लगभग 1,09,000 हेक्टेयर है, जो यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 15.36% भाग पर खेती की जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलों में मक्का, चावल, गेहूँ, आलू, बड़ी इलायची, अदरक और संतरा का नाम आता है। सिक्किम में इलायची की खेती बड़े पैमाने पर होने के कारण यह भारत का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक राज्य है। बेटे ये कारण है। और ये अब एक मैंने सिक्किम का बाद में मैप लगा दिया है, इसमें आप उसमें सिक्किम के काफ़ी शहर देख पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे दिए हुए हैं, इसकी सीमाएं भी देख पाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो जो है काम आएगी। बाय।